हेलो दोस्तों, मैं फिर से आ चुका हूँ बुक ऑफ एस्पर के एक और नए एपिसोड के साथ। इस एपिसोड के शुरुआत में हम लोग देख पाते हैं झाव देजू का उस छोल हारमानी लेवल का मैन एल्डर उसकी तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, झाव देजू पहली जॉब तुमने मुझसे रिक्वेस्ट किया था इन एनफोर्समेंट के लिए, तो मुझे लगा था तुम बहुत ज्यादा कोशिश हो यहाँ पर, लेकिन तो मुझे मालूम नहीं था तुम इस तरह की पीस ऑफ टेस्ट भी हो सकते हो। उसी वो हम लोग देख पाते हैं झाव देजू अपने एल्डर की इस तरह की बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा घबराया था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। अगली पर हम लोग देख पाते जाओ दे जो अपनी दोनों आंखों को बंद कर अपने मन में कहने लगा, इसमें हर एक चीज हमारे गलती नहीं है। क्या मैंने आपसे पहले ही नहीं कहा था उनके एस्केप रोड को काट देने से। उसी पर उसी एल्डर को और एक एल्डर कहने लगा, एल्डर बाय है, हम लोगों ने पहले इसे एक बार डिस्कस कर चुके हैं। और फिर वो एल्डर एल्डर बाय की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, हम लोग एक साथ मिलकर काम करेंगे उनके हर एक एस्केप रोड को डिस्ट्रॉय करने के लिए। तो फिर इसलिए आपने पहले स्टेप ही नहीं किया उन सभी गार्ड्स को रोकने के लिए। जो सुनी की बात एल्डर बाय थोड़ा सा मुस्कुरा कर उस एल्डर से कहने लगा, क्या तुम मुझे आप ब्लेम करना चाहते हो। और फिर एल्डर बाय अपनी दोनों आंखों को बंद कर उस एल्डर से कहने लगा, एल्डर इन चुई, तुम भी मेरे साथ मिलकर वहाँ पर इंतजार कर रहे थे, लेकिन तुम पहले अपने मुंह को खोना चाहते और उन सभी को पकड़ना चाहते थे। इसीलिए मुझे लगा था एक सोल हार्मोनी एक्सपर्ट और 500 इतिहास स्टेज एक्सपर्ट के साथ। और फिर एल्डर पर अपनी आंखों को खोलने के बाद एक सीरियस फेस बनाकर उस एल्डर से कहने लगा, चार बच्चों को पकड़ना जो लोग अभी यहाँ पे रेडियस स्टेज भी हैं वो तो कोई भी बुरी बात नहीं होने वाला है, लेकिन कौन सोच सकता था तुम उन्हें इस तरह से भागने दे सकते हो। और फिर जुफिन की तरफ देखते हुए एल्डर बाय कहने लगा, हाँ जॉब में यहाँ वापस आ चुका हूँ, तो मुझे ये चीज और भी रिडिकुलस लग रहा है, किस तरह से तुम्हारी ये 500 इतिहास चीज एक्सपर्ट को सिर्फ एक ही बच्चा रुक को रख सकता है। उसी वो हम लोग देख पाते जुफिन अभी अपने ओरा को अनलिश करके वहाँ पर ही खड़ा हुआ था। और फिर एल्डर बाय बहुत मुस्कुराते एल्डर इन चूहे की मजाक उड़ाते हुए उससे कहने लगा, ये सॉफ्टवेयर जो मैंने आज तो सुना है एल्डर इन चूहे, ये चीज हुआ या तो भी तुम्हारे मदद के बाद भी, क्या इसका मतलब है अगर तुम यहाँ पर नहीं होती तो फिर ये सारी दिशा में पहले ही खत्म हो जाता। अब मुझे अच्छी तरह से मालूम चल चुका है तुम्हारे पास कितना ताकत है, कोई एल्डर ना ही कोई एग्जीक्यूटिव ना ही कोई जो दिशा पे कोई भी इसके लायक नहीं है। उसी वक्त हम लोग देख पाते एल्डर इंचो एल्डर की बातों को सुनने के बाद बहुत ज्यादा गुस्सा हो रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर हम लोग देख पाते एल्डर इंचो बहुत ज्यादा गुस्से में झाव तेजू तरफ देखने लगा, जिसे महसूस करने के बाद झाव तेजू बहुत ज्यादा शौक हो था और कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर एल्डर इंचो झाव तेजा देखते हुए बहुत ज्यादा गुस्से में अपने मन में कहने लगा, अगर ये सब कुछ इस पंख की वजह से नहीं होता तो फिर मैं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं बन जाता इन सारी एल्डर के सामने। अगली पर और एक एल्डर एल्डर इंचो की तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, एल्डर इंचो प्लीज अपने गुस्से को शांत कर लो अभी। और फिर वो एल्डर थोड़ा सा मुस्कुरा कर एल्डर इंचो की तरफ देखते हुए एल्डर इंचो से कहने लगा, वो सारे लेके अभी जादू तो नहीं गए होंगे, ये चीज हमारे लिए बहुत ज्यादा आसान होने वाले हैं अगर हम लोग उन्हें पकड़ना चाहते हैं। आज जादू जो यहाँ पर अपनी गलती को कर चुका है, लेकिन ये चीज हमारे लिए कोई भी मायने नहीं रखता है। आप एक इम्पोर्टेंट इंसान है, इसीलिए उसे छोड़ दीजिए, उसे अपनी गलती को याद रखने दीजिए। इसे सेटल करने के बाद हम लोग अपने सेहत के अंदर जाकर इस चीज को अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं। जो सुनी के बाद एल्डर इंचो अपने गुस्से को शांत करने लगा। और फिर एल्डर इंचो अपने पीछे की तरफ झाव देजू तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, झाव देजू हम लोग ये चीज अब तुम पर छोड़ने वाले हैं, अगर तुम इतने सारे इंसानों के साथ मिलकर भी ये काम नहीं कर पाए तो फिर। उसी वो हम लोग देख पाते एल्डर इंचो की बातों को सुनने के बाद झाव देजू बहुत ज्यादा घबरा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर और एक एल्डर बाकी सारे इतिहास स्टेज के एक्सपर्ट का देखते हुए कहने लगा, बच्चे इनके वर्ड से थोड़ा सा भी कॉन्फ्यूज मत होना, अगर तुम उन्हें मारने में कामयाब हो जाते हो तो फिर तुम्हें जरूर मेरिट मिलने वाला है, लेकिन अगर तुम लोग इसे भागने देते हो। और फिर वो एल्डर एक सीरियस फेस बनाकर इस सारी दिशा की तरफ देखते हुए कहने लगा, तो फिर तुम में से कोई भी यहाँ पर जिंदा नहीं रह सकता है। सच में दोस्तों यहाँ पर ये एल्डर थोड़ा सा गुस्से में जरूर दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाते उस एल्डर की बातों को सुनने के बाद सारे इतिहास स्टेज की दिशा पे बहुत ज्यादा घबराते और कुछ भी नहीं कह पा रहा था। और फिर एक साथ सारी दिशा पे जोर से चिल्ला कहना, ठीक है सर। अगले पर हम लोग देख पाते एल्डर इंचो आगे बढ़ते हुए अपनी बाकी सारे एल्डर से कहने लगा, ठीक है अब अपना मूव को करते हैं। और फिर एल्डर इंचो जुफे की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, हम लोग को उन तीनों औरतों को पहले वापस ले जाना पड़ेगा, हम लोग को अभी उनका इस्तेमाल करना है। आखिरकार उनका जो फिजिक्स है वो सच में बहुत ज्यादा रेयर है। लेकिन अगली पर जब उनके सामने जुफिन के तुम रेड ड्रैगन किंग सोल आ जाता है, जिसे देखने के बाद वो तीनों एल्डर बहुत ज्यादा शौक होते हैं और कोई भी कुछ भी नहीं समझ पाता है। सच में दोस्तों जो यहाँ पर जुफिन का रेड ड्रैगन किंग का
सोल बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर जुफेन उनकी तरफ देखते हुए बिल्कुल एक शानदार सा पोज देते हुए उनसे कहने लगा, मैंने तुम्हें पहले ही कह चुका हूँ, जब तो मैं यहाँ पर हूँ तब तो तुम में से कोई भी यहाँ से नहीं जा सकता है। और फिर जुफेन अपनी आंखों में अपनी रेत के ड्रैगन किंग के पावर को अनलीश करते हुए उनकी तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, क्या तुम्हें सच में लगता है मैं यहाँ पर एग्जिस्ट भी नहीं करता हूँ? अब जुफेन को ऐसा करते हुए देखने के बाद झाओ जो बहुत ज्यादा खुश होकर जोर जोर से हंसते हुए कहने लगा, जुफेन तुम इग्नोरेंट बेवकूफ कोई के, तुम्हें क्या सच में लगता है तुम हमारे यही एल्डर को रोक सकते हो? क्या तुम्हें मालूम है सोल हार्मोनी तेज और इतिहास तेज के बीच में जो गैप है उसके बारे में? जो सुनी की बाद एल्डर इन चुई भी जुफेन की तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा, हम लोग तुम्हारे जैसे पाप के लिए अपने वक्त को बर्बाद नहीं करना चाहते हैं। हमारे पास हमारे खुद के तेता से जिससे हमें मेहनत करना पड़ेगा, इसलिए हमें पुश करना बंद करो। अगर हम लोग सोच के तो भी तुम इसके लायक नहीं हो। सच में दोस्तों इन्हें मालूम नहीं है जुफेन ने डबल ड्रैगन गैदरिंग के अंदर क्या किया था। अब एल्डर इंचुई की बातों को सुनने के बाद जुफे ने कोल्ड पीस बनाकर कोल्ड तो मैं उनकी तरफ देखते हुए उनसे कहने लगा, ओ तो फिर जब तुम लोग मुझ पर रहते नहीं करना चाहते हो तो फिर सिर्फ वहाँ पर चुपचाप बैठ कर रखो, ठीक है? उसी वो हम लोग देख पा रहे जुफेन की बातों को सुनने के बाद वो तीनों एल्डर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगा। तो सच में दोस्तों यहाँ पर इन तीनों एल्डर दिखने में बहुत ज्यादा स्केरी दिख रहा था। और फिर एल्डर इंचुई बहुत ज्यादा गुस्से में जुफेन से कहने लगा, ठीक है जवाब दे दी से एबिल स्पॉन यहाँ पर मरना चाहता है एक सोल हार्मोनी एक्सपर्ट के हाथों से। और फिर एल्डर इंचुई अपनी तो पावर को बहुत ज्यादा रिलीज करते हुए कहने लगा, तो फिर मैं अब तुम्हें पूरी तरह से मिटाने वाला हूँ। तो सच में दोस्तों यहाँ पर एल्डर इंचुई दिखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर अगले पर हम लोग देख पाते एल्डर इंचुई के सिर्फ अपने पावर को रिलीज करने की वजह से आसमान से बहुत ज्यादा गोल्डन लाइट बाहर निकल रहा था, जिस चीज को देखते हुए एल्डर इंचुई बहुत ज्यादा मुस्कुराते हुए कहने लगा, हाँ मेरा सोल एक टूल सोल है यहाँ पर। और फिर एल्डर थे इंचुई अपने सोल को दिखाते हुए कहने लगा, ये हेवेंस मैचिंग हैमर है, इसके जो माई थे वो पूरी तरह से अनप्रेसिडेंटेड हैं। अगली पर हम लोग देख पाते एल्डर इंचुई अपने दोनों हाथों में दो हैमर को पहन को बहुत ज्यादा खुश होकर और बहुत ज्यादा गुस्से में अपने पावर को रिलीज करते हुए कहने लगा, सोल हार्मोनी स्टेज को अचीव करने के बाद मेरा शरीर बिल्कुल एक डायमंड जैसा बन चुका है, मेरे पांचे साफ तो माउंटेन को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। सच में दोस्तों यहाँ पर एल्डर इंचुई देखने में बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था। और फिर एल्डर इंचुई फिर से कहने लगा, या तो भी तुम्हारे हेवन ड्रैगन सोल भी इसके सामने कुछ भी नहीं है, वो बिल्कुल एक दास्त में बदलने वाला है। आप उसी वो हम लोग देख पाते जुफेन आज भी एल्डर इंचुई के पार को देख रहा था इस तरह से, लेकिन कुछ भी नहीं कहता है। यहाँ तो भी जुफेन का जो रेड ड्रैगन किंग सोल था वो भी सिर्फ एल्डर इंचुई के साइड में खड़ा हुआ था, लेकिन कुछ भी नहीं करता है। और फिर अगली पर हम लोग देख पाए जुफेन बहुत ज्यादा कोल्ड पीस बनाकर अपने ओरा को थोड़ी सी रिलीज कर उसके तरफ देख रहा था, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। और फिर इस चीज को महसूस करने के बाद वो एल्डर थोड़ा सा शौक कर यानी एल्डर इंचुई थोड़ा सा शौक होकर जुफेन की तरफ देखते हुए जुफेन से कहने लगा, क्या तुमने अपनी सोल को फिर से वापस ले लिया है? क्या तुम्हें ऐसा लगता है इसके मदद से तुम खुद को बचा सकते हो? मैं यहाँ पर एक सोल हार्मोनी एक्सपर्ट हूँ, मेरा पांच तुम्हारे शरीर को एक ही पॉल के अंदर क्रैश कर देगा और तुम्हारी सोल को भी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा, तुम यहाँ से किसी भी हालत में नहीं भाग सकते हो। और फिर अगली पर एल्डर इंचुई जुफेन पर अटैक करने के लिए बहुत ज्यादा स्पीड से आगे बढ़ते हुए जोर से चिल्ला कहना, आम मरो। सच में दोस्तों यहाँ पर एल्डर इंचुई देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और इस सीन को देखते हुए झाव दे जो बहुत ज्यादा मुस्का को जोर से चिल्ला कहने लगा, जुफेन तुमने हमारे एक सोल हार्मोनी स्टेज के एल्डर को गुस्सा दिला दिया है, तुम सच में यहाँ वो मरना चाहते हो? उसी पर और एक सोल हार्मोनी स्टेज का एल्डर इंचुई की तरफ देखते हुए थोड़ा सा मुस्का को कहने लगा, हम लोग इस बार किसी भी वीक को थोड़ा सा पिकिंग नहीं कर रहे हैं, ये यहाँ पर वो कमजोर है जो हमें तुरंत मार रहा था। अगली पर हम लोग देख पाते हैं एल्डर इंचुई आप जुफेन पर अटैक करने के लिए अपने पांच के साथ आगे बढ़ने लगा। सच में दोस्तों यहाँ पर एल्डर इंचुई बहुत ज्यादा खतरनाक दिख रहा था, लेकिन उसी पर हम लोग देख पाए जुफेन अभी हुआ चुपचाप खड़ा हुआ था, कुछ भी नहीं करता एल्डर इंचुई के सामने। और फिर जुफेन थोड़ा सा मुस्का तो एल्डर इंचुई से कहने लगा, क्या तुम्हें सच में लगता है मैं अपनी डिफेंसिव रेंज को थोड़ा सा कमजोर कर दूंगा सिर्फ तुम्हारी अटैक को ब्लॉक करने के लिए? इसी पर हम लोग देख पाते एल्डर इंचुई जुफेन की बातों को सुनने के बाद कुछ भी नहीं समझ पाता, यानी वो बहुत ज्यादा शौक रहते हैं यहाँ पर। लेकिन अगली पर हम लोग देख पाते एल्डर इंचुई के पूरे शरीर दो हिस्से में काट जाता है, बिल्कुल माज बराबर। सच में दोस्तों ये सीन देखने में बहुत ज्यादा औसम दिख रहा था। और फिर हम लोग देख पाए जुफेन एल्डर इंचुई के पूरे शरीर को दो हिस्से में काटने के बाद आगे गुजर जाता है, और इस चीज को एल्डर इंचुई पहले कुछ भी नहीं समझ पा रहा था। और फिर जुफेन गुस्से में अपनी आंखों में अपने पावर को रिलीज करते हुए एल्डर इंचुई की तरफ देखते हुए उससे कहने लगा, मैंने ऐसा किया है सिर्फ तुम्हें दो हिस्सों में काटने के लिए। उसी वो एल्डर इंचुई जुफेन की तरफ देखते हुए अपने मन में कहने लगा, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, एक इस बच्चे को लगता है सच में एक सोल हार्मोनी स्टेज के एल्डर को मार सकता है। और फिर इसी सीन को देखने की बात झाव दे जो बहुत ज्यादा जोर से चिल्लाने लगा, लेकिन कुछ भी नहीं कह पाता है। या तो भी बाकी दोनों सोल हार्मोनी स्टेज के एल्डर भी इस चीज को देख कर बहुत ज्यादा शौक हो चुका है और कुछ भी नहीं कह पा रहा था।
और फिर हम लोग देख पाते एल्डर बाय शिव और एल्डर इंचुई किताब देख रहा था। अगली वो एल्डर बाय एल्डर इंचुई किताब देखते हुए बहुत ही शौक और अपने मन में कहने लगा वो एक सोल हार्मोन स्टेज का एक्सपर्ट है, तो फिर वो किस तरह से यहाँ पर मर सकता है। और फिर जुबे उनकी किताब देखते हुए बहुत ही कोस पीस बनाकर उनसे कहने लगा मैंने तुम्हें पहले ही कहा था जब तो मैं यहाँ पर हूँ तब तक। और फिर अगली बार जुफे ने अपने डेमोनिक स्वord को बाहर निकाल कर उसके पावर को रिलीज करते हुए उनसे कहने लगा तुम में से कोई भी यहाँ से नहीं भाग सकते हो। और सच में दोस्तों यहाँ पर जुफेन बहुत ही औसम दिख रहा था और जुफेन का वो डेमोनिक स्वord बहुत ही खतरनाक दिख रहा था। और दोस्तों इसी शानदार सीन के साथ हमारा ये एपिसोड यहाँ पर ही खत्म होता है। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। और दोस्तों प्लीज इस वीडियो को थोड़ा सा हाइप भी कर देना। और दोस्तों प्लीज इस वॉइस ओवर का अंतर मुझसे जितनी भी गलती हुआ है उसके लिए प्लीज मुझे माफ कर देना। और दोस्तों मेरे चैनल का जो मेंबरशिप प्रोग्राम है वो अब चालू हो चुका है। वो आप और मैं नई मानव को एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत जल्दी से वही मानव का एपिसोड को भी ला रहा हूँ, इसीलिए आप लोग चाहे तो वो आप ज्वाइन कर उस सारे मानव को देख सकते हैं। इसीलिए दोस्तों प्लीज मेरी मेंबरशिप प्रोग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ओके बाय बाय सायोनारा।